किया है। ग्राउंड जीरो में लोगों का मांग हो रहा है कि पैक्स अध्यक्ष के लिए आपकी उपस्थिति बने, आपका क्या सोच है? सबसे पहले आज दीपावली खत्म हुआ है, 5 दिन के बाद छठा दिन माता छठ मैया का पर्व है। हिंदू का सबसे धार्मिक पर्व और सबसे साफ सुथरा वाला पर्व है। छठ पर्व के उपलक्ष्य में हम सबसे पहले पंचायतवासी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और विनती करेंगे कि छठ पर्व में सब भागीदारी लें और उनसे आशीर्वाद लें। रही बात उपस्थिति की, चुनाव के बारे में, तो उपस्थिति तो हम 19 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन के बाद हम एक एक व्यक्ति से, एक एक सदस्य, जो सदस्य उनसे भी मिलेंगे। पंचायत में जितने भी मानिंदे आदमी, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने हैं, सबसे हम मिलकर सबसे आशीर्वाद दें। क्या सोच है 19 तारीख को आप जो नामांकन करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, इसके लिए आप आमंत्रित भी करना चाहेंगे? आमंत्रित, देखिए भैया, आमंत्रित करेंगे। मान लिया कि अगर पूरे पंचायत में हम सबको तो कर सकते हैं नहीं। लालसा है पूरे पंचायत के सदस्य को एक बार हीरा सिंह को मौका दिया जाए। अनुभव हम करते हैं और अगर मान लिया 10 आदमी 20 आदमी भी छूट जाएंगे तो फिर मेरा सही नहीं होगा। इसलिए हम जाके पहले नॉमिनेशन करेंगे और नॉमिनेशन के बाद हम सबसे आशीर्वाद लेंगे। अगर पंचायत के लोग गार्जियन हमको आशीर्वाद देके विजयी दिलवाएंगे तब हम सबसे आशीर्वाद भी लेंगे और जो होगा मान लिया तो खुशी हम उन लोग पर न्यौछावर करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस अनुसार से लोगों का मांग हुआ है, हीरा सिंह चर्चा है, जितेंद्र कुमार हीरा सिंह, तो इस तरह की जो मांग लोगों को है उस मांग को लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? जैसे भैया हम आज से समाज से नहीं जुड़े हुए हैं तो पूरे पंचायत में घूम लीजिएगा, हम पेशा से डॉक्टरी कर रहे हैं। करीब हम 20-25 साल से हम इस पेशा में हैं। एक आदमी को मेरे तरफ से शिकायत नहीं होगा मेरे बारे में। कोई आदमी हम मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, पैसा रहे चाहे नहीं रहे। मेरा हम 25 साल से जो सेवा कर रहे हैं, सिर्फ उसका हम सेवा जो की है उसका सूद के रूप में हम एगो मदद मांगते हैं, वोट के रूप में, कि आप हमको एक वोट दे के इस बार मौका दीजिए और उसके बाद फिर हम आपको सेवा करने के लिए हम आपके पंचायत में आएंगे। क्या लग रहा है कि अगर ये मौका मिलेगा तो इस मौका मिलने के बाद क्या क्या सुधार आप करेंगे? सुधार तो हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत लालसा है। हम अभी बखान नहीं कर सकते हैं तो मान लिया कि कुछ बोलेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। सुधार तो हम बहुत कुछ करेंगे और जितना भी पंचायत के बुजुर्ग हैं, गार्जियन कुल हैं, उनसे हम आदेश लेकर उनसे राय विचार करके हम पंचायत में विकास करने का काम करेंगे। जो टैक्स से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे धन अधिप्राप्ति या कई तरह की चीज़ें हैं, वो चीज़ आप सुचारू रूप से चला पाएंगे? एकदम करेंगे। जितना लोग पंचायत के लोग नहीं सोचे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा हम काम करके दिखाने का कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। मतदाताओं के लिए जो सुविधा है कि ऐसे तरह की चीज़ें हैं वो बहाल करने में क्या लग रहा है कि कितना तेजी रहेगी? नहीं, सबसे पहले तो हम कहें तो कि हम पहले कोऑपरेटिव बैंक से, संस्था से, उससे हम ब्यौरा ले लेंगे कि मेरे पंचायत के प्रति आपका कितना ध्यान है, कितना आप हमको फंड योजना दे सकते हैं। केसीसी में मान लिया 5 लाख 10 लाख रुपया अगर हमको पंचायत पर दिया जाएगा तो हम सबसे पहले पूरे पंचायत के जनता को, किसान को एक जगह जुटा लेंगे। जुटाने के बाद सबसे हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हम एक आदमी को 50,000 1 लाख रुपया नहीं देंगे। अगर 10 लाख रुपया है, 100 आदमी जुटेंगे तो हम 10,000 रुपया 100 किसान को वितरण कर देंगे, ताकि 10,000 रुपया ही समय पर खेती के समय में 10,000 रुपया अगर एक किसान को मदद मिल जाएगा तो वो 2 बोरा DAP, 4 बोरा यूरिया, 2 बोरा गेहूं का बीज, इतना कम से कम सुविधा तो जरूर होगा कि किसी के नज़दीक बेटा से भी हाथ फैलाने की जरूरत किसान को नहीं पड़ेगा। अगर इतना मदद बैंक द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा, चाहे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा इतना मदद किसान को मिल जाएगा तो ये थोड़ा सा मदद नहीं होगा। यानी कि बहुत सारे चीज़ है कि आधुनिक तरीके से लाएंगे ताकि किसानों को मदद मिल सके। शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं
और फिर हम कहेंगे किसान का बेटा है, जागरूक हैं, हम किसान से भी जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम किसान को सुविधा दें। हम किसान के चलते कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन कितने तारीख को करिए? हम नॉमिनेशन पहला दिन 19 तारीख को हम करेंगे, 10 और 11 के बीच में। 10-11 जी। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से टैक्स अध्यक्ष की जो चुनाव होता है, जिसमें कुछ लोग पहले से भी जीते हुए, कुछ लोग चर्चा में होते हैं, तो क्या लग रहा है कि टैक्स चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा या जो पहले से जो है वही रहेंगे? क्या लग रहा है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। सर, नाम है मेरा सुबोध सिंह। कहाँ घर हुआ? पुरान भैया घर है। सर, इस बार जैसे टैक्स का चुनाव चला है और चुनाव होना है जल्दी में, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में टैक्स के कैंडिडेट किन कैंडिडेट की चर्चा है? पहली बात तो हम यहाँ रहते नहीं, दूसरी बात हम सीधा हीरा सिंह को जानते हैं, दूसरा है बड्डूपुर के अपना संजीत सिंह। टैक्स के मामले में उन्हीं दोनों को मतलब कॉन्टेक्ट है, क्या है कैसे है, वो अपना ला के गाँव में रखे हैं टैक्स हीरा सिंह। उन्हीं के माध्यम से, संजीत सिंह के माध्यम से चले या हीरा सिंह के माध्यम से चले, दोनों को मिलकर वो टैक्स चलती है। ठीक है। बाकी जो टैक्स का अगर किसी के पास अगर ज्ञान है कि भाई हमको हमारे गांव से ये सब सारा चीज उपलब्ध हो रहा है या मिल रहा है ना, जैसे खाद है, पानी है, तो कई तरह के हम किसान को देख रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, है ना। जिनके पास पैसा नहीं है, पास सब पैसे से लाचार है, तो उसको हम पैसे की मदद दे रहे हैं या खाद दे देते हैं कि भाई 10 किलो ले लो, हमको तुम कमा के दे देना। ठीक है। तो जो ऐसा करेगा उनके लिए हमारे लिए स्वागत है। क्या लग रहा है अभी तक भी कौन ऐसे व्यक्ति नहीं, जब हीरा सिंह प्रचार करेंगे, हम लोग के पास आएंगे, तब ना उनको कहेंगे कि आप कर रहे हैं चलिए, या झूठा ले रहे हैं या सच्चा ले रहे हैं। तो हीरा सिंह हम लोग को बोलेंगे, गांव के आदमी है, तब ने कि हाँ भाई सुबोध, चाहे सुबोध भैया, सुबोध बाबू, चाहे सुबोध रे की सच भैया से कुछ भी जो रिश्ता में लगते हैं वो करके और उनसे वोट मांगेंगे। हम लोग प्रति, उनके प्रति हम लोग का अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग वोट दे देंगे, वो जीत जाएंगे। कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ, कैंडिडेट क्लियर अभी नहीं हुआ। कैंडिडेट के बारे में जब हम बताएं तो वही दोनों हैं, तीसरा कोई नहीं। सीधा बात, हम डरते नहीं है किसी, उनके खिलाफ कोई लड़ेगा भी नहीं, वही दोनों में है। अब भाई कोई और खड़ा हो जाए कोई का, लेकिन पूरन बिघा तो उम्मीद कम है। ठीक है।